नमस्कार। चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन या रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लिंक या चैनल की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब लाइक करने का कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक और हमारे फ्रेंड हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो उनका चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करें, उनका वीडियो मैं सजेशन में डाल दूँगा। ठीक, चलिए तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय प्लांट्स की सभी सेल्स में विभाजन करने की अभूतपूर्व क्षमता पाई जाती है। ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी सभी सेल्स में क्या होती है, लगातार विभाजन करने की अभूतपूर्व क्षमता पाई जाती है। लेकिन जैसे ही वृद्धि होती है या वृद्धि के साथ साथ ही इनमें ये जो विभाजन करने की क्षमता है वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह जाती है। ठीक, यानी कि हर रीजन में फिर वो विभाजन नहीं होता, लेकिन उसके विभाजन के कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं जिनकी सेल्स में ही विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ओके, और ऐसे क्षेत्र जिनकी सेल्स में लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाए या जिन क्षेत्रों तक ही विभाजन की क्षमता सीमित रह गई है उन क्षेत्रों की सेल्स को या अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक, और उस एरिया के जो और टिश्यू हो जाएंगे उनको फिर क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। ठीक, तो अर्थात वह रीजन जहाँ की सेल्स में लगातार विभाजन करने की क्षमता शेष रह जाती है वो आपके क्षेत्र कौन से कहलाते हैं, मेरिस्टेम रीजन या मेरिस्टेम सेल्स कहलाते हैं। ठीक, चलिए तो आपको बताओ कि जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम है उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स है उसमें शीर्षस्थ विभ्योतक का जो या एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें डिफरेंशिएशन एम्ब्रियोनिक रेडिकल से प्रारंभ होता है। ठीक, जो आपका क्या होगा, जो एपिकल रीजन है, एपिकल मेरिस्टेम्स है, उसमें जो डिफरेंशिएशन है वो आपका कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक रेडिकल से ही प्रारंभ होता है। जिनकी जो सेल्स है उनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, आपका डेंस या सघन हो जाता है तथा इनका जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है वो आकार में बड़ा हो जाता है। इनकी जो सेल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता, ये इसकी विशेषता है कि इनकी जो सेल्स है उसमें विभेदन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें सक्रिय विभाजन पाया जाता है, यानी एक्टिव डिवीजन जो है वो आपका इन सेल्स में पाया जाता है, जिसके द्वारा ही या जिससे ही रूट के विभिन्न टिश्यू का विकास होता है या डेवलपमेंट होता है। रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आपके शूट के एपिकल मेरिस्टेम से कम जटिल या कम कठिन होता है। रूट एवं शूट के जो एपिकल मेरिस्टेम है उनमें बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। जैसे अपना रूट का एपिकल मेरिस्टेम है या रूट का जो एपेक्स है उसमें आपका रूट कैप पाया जाता है या रूट कैप के द्वारा कवर्ड रहता है, जबकि जो शूट है उसका जो एपिकल रीजन है वो आपका किसी भी प्रकार के कैप के द्वारा कवर्ड नहीं रहता है। ठीक, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से आपके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो आपको आगे बताए जा रहे हैं। इनमें से जो पहला आपका सिद्धांत है या फर्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी एपिकल सेल थ्योरी। ठीक, एपिकल सेल थ्योरी है। ये जो सिद्धांत है ये नागेली के द्वारा 1858 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, क्या किया गया था, 1858 में नागेली नामक साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने ये बताया था कि जो आपके रूट का एपेक्स होता है उसमें एक सिंगल टेट्राहेड्रल या चतुष्कोणीय सेल्स या चतुष्फलकीय सेल्स पाई जाती है। ठीक, क्या होता है, एक सिंगल टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय सेल्स पाई जाती है। इस चतुष्फलकीय सेल्स को इन्होंने क्या कहा, एपिकल सेल कहा। ठीक, तो ये जो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल सेल्स है उन्होंने नागेली ने बताया कि इनके 3 तलों में विभाजन के फलस्वरूप रूट के विभिन्न टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, इसके जो 3 आपके पार्ट्स हैं या 3 जो फलक हैं उनमें विभाजन के बाद क्या होगा, रूट के विभिन्न टिश्यू का निर्माण होता है। लेकिन इसका ये जो चौथा वाला रीजन होता है इसमें जब विभाजन होता है तो इसके विभाजन के फलस्वरूप रूट कैप का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, जो चौथा फलक है या चौथी वाली
लेयर होती है उससे क्या होता है, उसमें विभाजन के बाद रूट कैप का निर्माण होता है। ठीक, अब ये जो आपको बता दें, जो सिंगल टेट्राहेड्रल जो सेल्स होती है ये आपके लोअर प्लांट्स के अंतर्गत पाई जाती है, जैसे एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ और कुछ टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स हैं, उनमें तो ऐसे सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स पाई जाती है। ठीक, तो उनमें जितने भी रूट का विभाजन होगा या टिश्यू का डिफरेंशिएशन होगा वो आपका कैसे होगा, इस एपिकल सेल से। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें किसी भी प्रकार की एक सिंगल एपिकल सेल नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके स्थान पर या सिंगल एपिकल सेल्स के स्थान पर क्या होता है कि सेल्स का बंच या गुच्छे के रूप में सेल्स पाई जाती हैं जो विभाजित होकर के क्या करती हैं, रूट के विभिन्न टिश्यू का या विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण करती है। ठीक, तो ये सिद्धांत आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन जो कुछ ऐसे फर्म के प्लांट्स होते हैं या जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर जो फर्म्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम की जो आपकी एपिकल सेल्स है ये आपके रूट के सभी भागों का निर्माण करती हैं। ठीक, फर्म्स में ये या टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, आपकी सिंगल एपिकल सेल आपकी एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाई जाती है। ठीक, इसीलिए ये सिद्धांत कैसा हो गया आपका, इन प्लांट्स के लिए अमान्य घोषित कर दिया। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको नहीं माना, लेकिन एक हॉफमैस्टर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया, जबकि अन्य जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस एपिकल सेल थ्योरी को अमान्य कर दिया है। इसके बाद जो एपिकल सेल थ्योरी थी उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो है आपका हिस्टोजन थ्योरी। यह जो हिस्टोजन थ्योरी है ये हेंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। ठीक, इन्होंने क्या बताया था कि जो हिस्टोजन है या ऊतक होते हैं, ऊतकजन होते हैं, उनमें 3 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं या 3 प्रकार से इनमें सेल्स का या टिश्यू का डिफरेंशिएशन या विभाजन होता है। जिनमें से जो पहला है वो है आपका डर्मेटोजन। ठीक है, 3 लेयर से, उनमें से पहला कौन सा, डर्मेटोजन, दूसरा होता है पेरिग्लेम और तीसरा है आपका क्लीरोम। ठीक है, जो 3 प्रकार की जो लेयर्स होती हैं या 3 प्रकार के जो टिश्यू हैं इनके द्वारा ही आपका क्या होता है कि विभाजन के फलस्वरूप जो रूट है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स या टिश्यू का डेवलपमेंट या टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक, ये जो 3 लेयर्स हैं सबसे पहली है आपकी कौन सी है, डर्मेटोजन। ये जो डर्मेटोजन लेयर्स होती है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। इनकी सेल्स में विभाजन होते हैं, विभाजनों के बाद और लगातार विभाजन होते हैं जिससे छोटी छोटी सेल्स का निर्माण हो जाता है। ये जो छोटी छोटी सेल्स का जो निर्माण हो जाता है या जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो बन जाती हैं, तो जिनसे या इन छोटी छोटी सेल्स के द्वारा ही एक विशेष प्रकार के टिश्यू का निर्माण होता है, वो कहलाता है आपका कैलेप्ट्रोजन। ठीक, तो डर्मेटोजन के द्वारा क्या होता है, कैलेप्ट्रोजन टिश्यू का निर्माण हो जाता है। ये जो कैलेप्ट्रोजन है बाद में विभाजन के बाद आपके रूट कैप का निर्माण करता है। ठीक, तो रूट कैप का निर्माण आपका किससे होता है, डर्मेटोजन की सेल्स होती हैं जो बाद में कैलेप्ट्रोजन का निर्माण करती हैं और कैलेप्ट्रोजन से ही आपका रूट कैप का निर्माण हो जाता है। ठीक, इस डर्मेटोजन से आपकी एपिग्लेमा या एपिडर्मिस का निर्माण भी होता है। ठीक है, दूसरी आपकी मेन लेयर्स होती है वो कहलाती है आपकी पेरिग्लेम। ये जो पेरिग्लेम है ये आपकी डर्मेटोजन के जस्ट नीचे स्थित होती है। ठीक, पेरिग्लेम आपकी कहाँ होगी, डर्मेटोजन के जस्ट नीचे स्थित होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन बीच बीच में ये कैसी होती है, मल्टी लेयर या बहुस्तरीय हो जाती है। इसके द्वारा या इस पेरिग्लेम के द्वारा ही आपके कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। ठीक, तो पेरिग्लेम के द्वारा आपका क्या होता है, कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। तीसरी जो आपकी लेयर है वो है आपकी क्लीरोम। क्लीरोम जो लेयर है वो आपकी पेरिग्लेम के नीचे स्थित होती है या पर सीधा सीधा रूट के मध्य भाग में या बीचों बीच ये लेयर स्थित होती है। इस पेरिग्लेम के द्वारा ग्राउंड टिश्यू का निर्माण होता है। ग्राउंड टिश्यू के अलावा इससे क्या होता है, आपका स्टील का निर्माण पेरिग्लेम के द्वारा ही होता है। ठीक, सॉरी, स्टील का जो निर्माण होगा वो काय के द्वारा होगा, क्लीरोम के द्वारा होता है। स्टील और ग्राउंड टिश्यू दोनों का निर्माण आपका किससे, क्लीरोम्स के द्वारा होता है।
स्टील के अंदर जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल्स है या आपके मेडुलरी रेज वगैरह जो भी हैं वो सभी आपके किसके द्वारा बनेंगे, पिलीरोम्स के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तो ठीक है, तो इस जो हेंस्टीन थे उन्होंने रूट एपिकल में क्या बताया कि ये 3 प्रकार की लेयर्स के द्वारा ही रूट एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण होता है। जो आपका नेक्स्ट सिद्धांत है रूट एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो है आपकी कार्पर कैपे थ्योरी। ठीक, इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि जो रूट एपेक्स है उसकी कोई एक सेल्स, ठीक, सबसे पहले उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और जो पहला विभाजन होता है वो आपके कौन से ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें एपिकल सेल्स में पाया जाता है। जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो उसकी एक सेल से कितनी 2 सेल्स का निर्माण होता है। इन 2 सेल्स में से कोई भी एक सेल या किसी एक सेल्स में आपके लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होता है या लंबवत विभाजित हो जाती है वो सेल। जैसे ही वो लंबवत विभाजित हो जाती है तो उससे 2 प्रकार के रीजन या क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन रीजन्स को टी डिवीजन या टी टाइप के रीजन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, टी रीजन कहा जाता है। ठीक, तो ये जो टी रीजन होते हैं इनमें जब विभाजन के फलस्वरूप और डिवीजन होते हैं तो उससे 2 प्रकार के क्षेत्र बन जाते हैं। एक जो आपका रीजन है, एक जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है आपका कार्पर, और दूसरे क्षेत्र को बोलते हैं अपन कैपे। इसी के आधार पर इस थ्योरी का नाम पड़ा है कार्पर कैपे थ्योरी। ठीक, तो जब इनमें विभाजन होता है तो ये जो 2 रीजन बनते हैं, इसमें जो सबसे बाहरी वाला जो रीजन होता है उसमें उस रीजन की जो सेल्स है वो विभाजित होकर के या उनमें जो विभाजन होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल टी के समान विभाजन पाया जाता है। ठीक, कैसा होता है, ये जो बाहर वाली सेल्स हैं इनमें अंग्रेजी के कैपिटल टी के समान विभाजन पाए जाते हैं, या इनकी जो सेल्स हैं कैपिटल टी के समान विभाजित होती हैं। इस कैपिटल टी वाले डिवीजन को ही क्या बोला गया है, या डिवीजन की जो सेल्स विभाजित होती है उस रीजन को क्या बोला गया है, आपका कैपे बोला गया है। ठीक, तो ये जो कैपिटल टी टाइप के विभाजन हैं, ये सीधी टी के समान जो विभाजन है वो आपके कौन से कहलाते हैं, कैपे कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो दूसरे टाइप के विभाजन होते हैं वो वाला जो रीजन है, ये रूट एपेक्स का जो मध्य वाला भाग है उसमें उल्टे टी के समान विभाजन पाए जाते हैं, या इनकी जो सेल्स हैं वो कैसे उल्टे टी के समान विभाजित होती है। और इस उल्टे टी के समान विभाजित करने वाली सेल्स के रीजन को या क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, कार्पर बोला जाता है। ठीक, तो कार्पर कैपे थ्योरी के अनुसार क्या हो गया कि जो एक सिंगल सेल थी उसमें सबसे पहले होता है आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन में 2 सेल्स बनती हैं, उन 2 में से किसी एक सेल में लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होता है। उस लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उन 2 प्रकार के क्षेत्र की सेल्स में विभाजन होने से इसमें जब विभाजन होते हैं उन 2 प्रकार के क्षेत्रों में तो उनमें 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। एक होते हैं आपके सीधे अंग्रेजी के टी के समान और दूसरे होते हैं अंग्रेजी के उल्टे टी के समान। ठीक, तो जो सीधे टी के समान विभाजन होते हैं वो रूट एपेक्स के मध्य में पाए जाते हैं या बीच में स्थित होते हैं वो वाला रीजन, और उस रीजन को फिर क्या बोला जाता है, कार्पर बोला जाता है। ठीक, जो उल्टे टी के समान होते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं, कार्पर वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जो वहाँ पर रूट एपेक्स के मध्य में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा विभाजन होता है जो बाहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो मध्य क्षेत्र के अलावा जो अन्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो विभाजन पाया जाता है वो होता है आपका सीधे टी के समान। ये जो सीधे टी के समान वाला जो विभाजन है उसको बोलते हैं अपन कैपे। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कितने 2 रीजन बन जाते हैं, एक कहलाता है आपका कार्पर और दूसरा कहलाता है कैपे, या एक सीधे टी के समान विभाजन और दूसरा होता है उल्टे टी के समान विभाजन। ठीक, तो इस प्रकार से जो कार्पर कैपे थ्योरी है उसका निर्माण हो जाता है। चलिए, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम का ये चौथा सिद्धांत है जो आपका कौन सा है, क्विसेंट सेंटर थ्योरी। ठीक, ये जो सिद्धांत है ये आपका क्लाउज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि जो रूट एपेक्स की जो सेल्स होती हैं उनमें रूट कैप एवं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच, ठीक, कि रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यू के बीच कुछ सेल्स का एक कप शेप या प्याले नुमा भाग स्थित होता है। ठीक, काय के बीच, रूट कैप और आपकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके बीच एक क्षेत्र स्थित होता है जो आपका कैसा होता है, कप शेप्ड या प्याले के समान संरचना वाला ये क्षेत्र स्थित होता है। इस क्षेत्र की जो सेल्स हैं
उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्विसेंट सेंटर कहा गया है। इनकी जो सेल्स हैं या क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं, इनमें डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, क्या होता है कि इस रीजन की या क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इनकी भी संख्या क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। और इनमें आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस ये है जो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक, इसी वजह से इस क्षेत्र की जो सेल्स है या क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स है, इनको या इस एरिया को वैज्ञानिकों ने, यानी कि जो क्विसेंट सेंटर वाला जो रीजन है, इस एरिया को वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यहाँ की सेल्स में विभाजन नहीं होता, अर्थात ये एरिया आपका कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन कभी कभी जब इसके आसपास की सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, किसके, क्विसेंट सेंटर की, यानी क्विसेंट सेंटर के आसपास की सेल्स जब किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब यहाँ की सेल्स में विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये सेल्स क्या हो जाती हैं, विभाजित होने लगती है। अर्थात अपन ये कहेंगे जब किसी भी प्लांट्स में कोई घाव लग जाता है जिससे वहाँ की सेल्स विभाजित नहीं हुई, सेल्स खत्म हो जाती है, तब उस स्थान को भरने के लिए, यानी घावों को भरने के लिए ये जो क्विसेंट सेंटर है, इसकी सेल्स क्या हो जाती हैं, विभाजित होने लगती हैं और घाव को भर देती हैं। ठीक, ये जो एरिया है कपसेट या अर्धचंद्राकार एरिया स्थित है। ठीक, कैसा है, कपसेट है या अर्धचंद्राकार एरिया है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से जो आपकी रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों से बस यही आग्रह है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे एक और फ्रेंड है, उनका भी चैनल है, उसकी जो आपको सजेशन में हम उसको भेज देंगे या लिंक वगैरह अपने उसमें डाल देंगे, तो उसको भी आप लोग कृपया सब्सक्राइब करें और देखें। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर। ठीक, आज का अपना जो रूट एपिकल का टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।